हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आज बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्योंकि आज मैं उन सारे बच्चों के डाउट सॉल्व करूंगा जिन बच्चों को लेना है सैनिक स्कूल में अपना एंट्रेंस एग्जाम, जिन बच्चों को लेना है एडमिशन सैनिक स्कूल में। तो भाई उन एग्जाम्स के बारे में जिनसे सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल सकता है, सारी इंफॉर्मेशन आज की क्लास में इस वीडियो में आपको कंप्लीट मिल जाएगी। तो भाई तैयार हो जाओ क्योंकि डिफेंस वाला आपके लिए हर वो बेहतर चीज करने वाला है जिससे आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है। तो भाई एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले ऑल अबाउट द सैनिक स्कूल, एक एक इंफॉर्मेशन हम लोग यहां पर आज की क्लास में जान लेंगे। तो देखो भाई, एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे आपको डिफेंस पर्संस की निगरानी में तैयार किया जाता है, आपको देश के भविष्य के रूप में देखा जाता है और ये बात सच है। तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है जहां पे आप लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर क्लासेस होती हैं, आप एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ चलते हो। आपको ना केवल एनसीसी, उसके अलावा भी आपको बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करवाई जाएंगी सैनिक स्कूल में जो आपके ओवरऑल मोरल को बूस्ट करेंगी। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो फैसिलिटीज, ये क्लासरूम्स हैं आपके। ठीक है, यहां पे डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर्स आते हैं, वो आपके साथ बात करते हैं, आपको आगे की चीजों के लिए मोटिवेट करते हैं। आप लोग मैस देख सकते हैं किस तरीके का मैस है, आप लोग अपने बेडिंग एरियाज को देख सकते हैं, आपके जो रूम अलॉट होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो आप सोचिए कि यहां पे रहकर आप लिटरली देश के लिए कितनी जल्दी तैयार हो जाएंगे। और ये उन सभी सैनिक स्कूल्स की वो फोटोएं हैं जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती हैं इंटरनेट पर। तो आप देखें कि उनको परेड करने का, स्पोर्ट्स में, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, चाहे साइंस में, हर एक जगह पर बच्चे क्या होते हैं, अपने आप में माहिर होते हैं। आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इवन मार्शल आर्ट में आप देख सकते हैं, योगाज में, ठीक है, और एक्टिविटीज, स्केटिंग, ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलती हैं। अब हम लोग जानते हैं ये सब चीजें तो ठीक है सर, सैनिक स्कूल के बारे में आप हमको भी पता है ये सब चीजें मिलती हैं, बट सर एग्जाम, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है वो बताइए। तो सैनिक स्कूल क्या होते हैं वो तो थोड़ा बहुत हम सबको पता है, बट एडमिशन प्रोसेस, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम, इन चीजों के बारे में डिटेल में जरा जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर सैनिक स्कूल के बारे में बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, 1961 के आसपास इनको स्टेब्लिश किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि बच्चों का जो भविष्य है उसको क्या ऐसे बेहतर बनाया जाए, कैसे बच्चों का मोराल शुरुआत से ही ऐसा रखा जाए कि उनको देश के लिए अपने आप को समर्पित करना। देश के लिए समर्पित करने का मतलब ये होता है कि आप जब सोचो, जब अभी आपके मन में विचार आए तो आप सिर्फ और सिर्फ किसके लिए सोचो, देश के लिए सोचो। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति में ये मोराल सिर्फ और सिर्फ सैनिक स्कूल से आ सकता है। कई ऐसे भी लोग हैं जो सैनिक स्कूल के अलावा भी इस चीज को अपने अंदर रख सकते हैं। ठीक है, देश सेवा का तो वो मतलब होता है ना, एहसास होना चाहिए आपको। बट फिर भी कुछ जगहों पर हमें ऐसी जरूरत लगी कि बच्चों के अंदर वो मतलब एक होता है कि हिम्मत, वो करेज, वो चीज़ें डालनी ज़रूरी हैं। और वो कैसे डाली जाएंगी, ठीक है, कहीं ना कहीं बचपन से ही उनको ट्रेन किया जा सकता है। अब इंडिया में तो ऐसा नहीं है कि भाई उठाया बचपन से ही जाकर बंदूक चलानी सिखा दी, नहीं। हम लोग बच्चों के कंप्लीट जो होता है ना, स्टेप बाय स्टेप उनका जो बचपन होता है ना, उसको क्या करते हैं, प्रॉपरली नरिश करते हैं, तरीके से करते हैं, ताकि धीरे धीरे वो सही गलत चीज़ों को समझे, वो धीरे धीरे क्या करे, देश को प्रति सोचना शुरू करे। क्योंकि एक दिन से तो कुछ होगा नहीं, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। और ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं आगे चलकर क्या करते हैं, देश के लिए बहुत कुछ ऐसा करते हैं। और ये विचार किसका था, वी.के. कृष्णा मेनन जी का था। वेल, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में बहुत सारे स्कूल्स हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर। जहाँ हिमाचल वाले का तो खैर बहुत नाम भी है, आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर, नगरोटा में, यहाँ पर तो खैर मैं खुद भी कहूँ बहुत खूबसूरत है। ठीक है, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, मणिपुर, ऑलमोस्ट हर एक स्टेट की कैपिटल में आपको एक आधा सैनिक स्कूल जरूर देखने को मिल जाए। कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे मल्टीपल हैं, जैसे यूपी की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, यूपी में अगर आप लोग देखो, झांसी, ठीक है, मैनपुरी, अमेठी, गोरखपुर, 4 आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कई स्टेट्स में ज़्यादा भी हैं और कुछ स्टेट्स में सिंगल सिंगल एक है, बट ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में आपको सैनिक स्कूल देखने को मिल जाता है। बट हाँ, आप जिस सैनिक स्कूल में जा रहे हो उसका इसके ऊपर फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप अपने स्टेट के सैनिक स्कूल में जाओगे तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं, किसी दूसरे स्टेट के सैनिक स्कूल में जाओगे तो कम चांसेस हैं सेलेक्ट होने के, 33% चांस होते हैं। वेल, प्रोसेस क्या है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू होता है। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू, एनटीए के थ्रू होता है, और एनटीए ही इसका क्या करवाता है, एग्जाम भी कंडक्ट करवाता है। ठीक है, ये जो एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, इसको क्या कहते हैं, AISSEE एंट्रेंस एग्जाम इसको कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे नॉर्मल आपका मैथ,
इंग्लिश, जनरल नॉलेज और इंटेलिजेंस, मतलब कि आपकी बेसिक रीजनिंग का एग्जाम होता है। और सीरियसली एग्जाम बहुत आराम से आप लोग क्लियर कर सकते हो। ठीक है, 2 लेवल पे एग्जाम होता है, एक होता है क्लास 6 से एंट्री और एक होती है क्लास 9 से एंट्री। ठीक है, मेरिट लिस्ट लगती है। इस मेरिट लिस्ट के अनाउंसमेंट के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। उस मेडिकल टेस्ट में सारी ही चीज़ें आपकी देखी जाती है, मेडिकली फिटनेस देखी जाती है, नॉर्मल जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वो सारी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। आई साइड हो, चाहे हियरिंग हो, चाहे आपके बॉडी टेक्सचर हो, ठीक है, नॉक नी हो, ये सारी बेसिक चीज़ें आपकी देखी जाती हैं, हाइट वेट वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। एंड फाइनल आपका इसके बाद सिलेक्शन डिसाइड किया जाता है। वेल अगर हम लोग एज को लेकर बात करें तो देखो 2 लेवल पे एंट्री मैंने आपको बताया, क्लास 6 लेवल पे और क्लास 9 के लेवल पे। क्लास 6 के लेवल पे बात करेंगे तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10 से 12 साल, और अगर हम लोग क्लास 9 के लेवल पे बात करेंगे तो 13 से 15 साल आपकी एज होनी चाहिए। मतलब कि 15 से ऊपर या 12 से ऊपर ना हो, और यहाँ पर 10 से कम या 13 से कम ना हो। अब यहाँ पर यह भी ध्यान रखना, क्लास 6 में एंट्री बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की है, दोनों की है, पर क्लास 9 में एंट्री सिर्फ और सिर्फ किसकी है, बॉयज की है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना, अगर आप लड़की हो या लड़के हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय सेना, मिलिट्री ऑफ डिफेंस आपको कंप्लीट मौका देती है कि भाई आप लोग आइए और यहाँ पर क्या कीजिए, अपने भविष्य को और बेहतर बनाइए, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करवा रहा है तो नो डाउट आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, आप लोग बचपन से उन चीज़ों के लिए तैयार होते हो। तो जब आप उस माहौल में रहते हो, उस डिसिप्लिन में रहते हो, तो उसका असर आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी पर पड़ेगा। उस पूरी पर्सनालिटी पर पड़ने के साथ साथ एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वो क्या पड़ेगा, जब आप एसएसबी के लिए जाते हो, कहीं पर जाते हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी बिहेवियर में दिखेंगी, और जब वहाँ पर दिखेंगी तो 100% आपका सिलेक्शन होने का चांस क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, वेल एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। क्लास 6 से आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया उसमें आपका क्लास 5 आपका पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से प्रॉपर। ठीक है, क्लास 9 में आप एडमिशन ले सकते हो जहाँ पे आपका 8 प्रॉपरली क्लियर होना जरूरी है किसी भी पर्टिकुलर स्कूल से जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक, वेल फिजिकल के बारे में बात करते हैं तो फिजिकली आपका फिट होना जरूरी है। आप प्रॉपर डिसिप्लिन स्पोर्ट्स एंड मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए तैयार रहें, ऐसे आप पर्सन की हमें ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि नो डाउट आपका जो प्रॉपर एक शेड्यूल होता है उसमें डेली मॉर्निंग की रनिंग होगी, ठीक है, इवनिंग में आपको स्पोर्ट्स होगा, बाकी सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो उसी के हिसाब से आपको भी वहाँ पर जाना होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका फिजिकली फिट होना यहाँ पर ज़रूरी है। तो आपका मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, आपका उसमें विजन मतलब आई टेस्ट होगा, हेयरिंग टेस्ट होता है आपकी ईयर्स का कि आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है। ठीक है, हाइट एंड वेट का टेस्ट होता है प्रॉपर, आपका बीएमआई चेक किया जाता है, एंड जनरल फिजिकल जो भी आपके टेस्ट हो सकते हैं, कहीं पर आपका कोई बोन की दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम भी देखी जाती है। वेल अगर आप हर चीज़ में क्लियर कर जाते हो तो 100% है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन केस अगर आप मेडिकल में रह जाए गए तो समझो आप रह गए, इसलिए मेडिकली फिट होना ज़रूरी है। वेल इसके अलावा बात करते हैं आगे और क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। सबसे पहले आपका भारतीय होना ज़रूरी है। अगर जेंडर को लेकर बात करें तो भाई क्लास 6 में बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ, और क्लास 9 में बात करेंगे तो केवल और केवल बॉयज़ यहाँ पर जा सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि आप अगर अपने स्टेट में डालोगे तो कुछ और क्राइटेरिया है, और अगर आप दूसरे स्टेट में जाओगे तो कुछ अलग है, बिल्कुल वैसे ही है। 67% सीट्स उन लोगों के लिए हैं जो उसी पर्टिकुलर होम स्टेट से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप तमिलनाडु से, तो तमिलनाडु में आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। अगर आप गुजरात से तो गुजरात में आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। आप अरुणाचल प्रदेश से तो अरुणाचल प्रदेश में आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। बट अगर आप इस अदर स्टेट्स हैं तो आपको कितने, केवल 33% सीट्स मिलेंगी, है ना, मना नहीं किया जाएगा, 33% सीट्स से मिलेंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी पड़ता है कि एक क्या बोलते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन का एक बहुत अच्छा सिंबल बन जाता है कि हर स्टेट से बच्चे आते हैं और वहाँ पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है ना। नॉर्मल अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, अपने ही अड़ोस पड़ोस के आसपास के बच्चे सारे के सारे वहाँ पर मिलते हैं, किसी अदर स्टेट के बहुत कम बच्चे देखने को मिलते हैं। और ये चीज़ ज़्यादातर मिलिट्री स्कूल्स में बहुत अच्छी होती है। मिलिट्री स्कूल्स हैं ज़्यादातर जो केवी, जो आर्मी के साथ होते हैं, ठीक है, आर्मी कैंपस में होते हैं, केंद्रीय विद्यालय या फिर आर्मी वेलफेयर बोर्ड के जो स्कूल्स होते हैं, उनमें बच्चों के साथ सबसे अच्छी बात क्या होती है, वो बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग क्यों नज़र आते हैं, नवोदय के बच्चे हैं,
है ना, नवोदय के बच्चे हैं, केंद्रीय विद्यालय के बच्चे होते हैं, या मिलिट्री स्कूल्स के बच्चे होते हैं, आर्मी स्कूल के बच्चे होते हैं, या आर्मी वेलफेयर सोसाइटी के जो स्कूल्स होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों में अलग क्या है, अलग तो यही है ना कि हम जहां एक सीमित क्षेत्र में बैठे हुए हैं, वहीं पर वो हर स्टेट के बच्चे से हर तरह से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। उनके आसपास पता चलता बगल वाली सीट पे बैठा हुआ उड़ीसा का बच्चा है, उसके बगल वाली सीट में बैठा हुआ पता चलता है अरुणाचल प्रदेश का है, उधर बगल में बैठा हुआ पता चलता है कि बिहार से। तो आपस में जब आप बैठते हो तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, बहुत सारा कम्युनिकेशन करते हो, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर डेवलप होती हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, बात में ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, ध्यान रखना। तो अदर स्टेट में अगर आप जाते हो तो आपको चांसेस कितने, 33% चांस है, बट ये बहुत अच्छा नंबर है। वेल, अगर हम लोग यहाँ पे SC/ST को लेकर बात करें तो नो डाउट उनके लिए यहाँ पर सीट्स रिजर्व रहती हैं, ये बात सही है। एडिशनल रिजर्वेशन मिलता है डिफेंस पर्सन्स और SC/ST जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको। क्लियर? वेल, अगर हम लोग एग्जाम की बात करते हैं तो ये कंप्लीटली पेन पेपर मोड में होता है। OMR शीट आपको दी जाती है। एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, मैथ, जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस एंड लैंग्वेज से रिलेटेड। ठीक है, पेपर होता है आपका, तो ये मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ। ठीक है, सिंपल बेसिक आपका टिक मार्क वाले क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपके सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। आपके पास ऑप्शंस होंगे, आपको टिक लगाना होगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, क्लास 6 में जो एडमिशन होता है उसमें नॉर्मली क्या, आपके जो भी फंडामेंटल सब्जेक्ट्स होते हैं क्लास 6 लेवल के, जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, मैथ है, इंग्लिश है, इंटेलिजेंस है, इन सबको देखा जाएगा। फिर अगर हम लोग क्लास 9th लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ और ऐड हो जाती है, मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज़। ये वाला पार्ट इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो नो डाउट यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, काम ज़्यादा करना पड़ेगा, बट यहाँ पर एंट्रेंस सिर्फ और सिर्फ किसको मिलती है, बॉयज़ को मिलती है ना। और यहाँ पे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स को, है ना। तो ध्यान रखना ये बात, क्लियर है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी में आप जो पसंद करें उस भाषा में आप अपना एग्जाम यहाँ पर दे सकते हैं। वेल, अगर हम लोग जनरल क्वालिफिकेशन को लेकर बात करें तो जनरल पर्सन, डिफेंस कैटेगरी जो कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, मस्ट स्कोर 25% इन ईच सब्जेक्ट। आपको 25% मार्क्स हर सब्जेक्ट में लाने ही लाने हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में भी आपके 25% मार्क्स होने जरूरी हैं। एंट्रेंस एग्जाम की बात बता रहा हूँ। ठीक है, मैथ में भी 25% मार्क्स होने जरूरी हैं। इंटेलिजेंस, ठीक है, इसमें भी आपके 25% मार्क्स होने जरूरी हैं। एंड ओवरऑल मिलाकर आपका 40, मतलब किसी में मान लो आपके 30 आए हैं, किसी में आपके 50 आए हैं, किसी में आपके 25 आए हैं, बट ओवरऑल जब मार्क्स बने तो आपके कितने बने, 40% बनने चाहिए। मतलब इसको बोलते हैं एक तरह से एग्रीगेट, है ना, वो आपके कितने होने चाहिए, 40% से ज़्यादा होने चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, क्वालिफाई कर पाओगे। बट जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी ऐसा मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं रखा गया है। ठीक है, वेल, कितनी देर का एग्जाम है, तो 2.5 घंटे का यहाँ पे एग्जाम है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 घंटे का आपको एग्जाम देखने को मिल जाता है। ठीक है, उस हिसाब से लेवल भी क्या हो जाएगा आपका, अप एंड डाउन हो जाएगा। क्लास 6 लेवल पे देखोगे तो थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का पेपर रहता है, एंड अगर आप क्लास 9 में देखोगे थोड़ा सा हल्का सा जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल हल्का सा क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा यहाँ पर। वेल, अब बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ी बात, सैनिक स्कूल को लेकर अगर हम लोग बात करते हैं तो CBSE करिकुलम ये लोग फॉलो करते हैं। कंप्लीट CBSE बोर्ड की जो भी सिलेबस होगा, जो भी पढ़ाई होगी वो आपकी करवाई जाएगी। आपके अंदर प्रॉपर एक लीडरशिप एंड डिसिप्लिन डेवलप किया जा सकता है ना, आपके अंदर वो एटीट्यूड डेवलप किया जा सकता है। दूसरी चीज, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, हम लोग पीछे बहुत सारी फोटोज देख चुके हैं, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो आपको करवाई जाती हैं, चाहे वो आपकी NCC की ट्रेनिंग हो, चाहे आपकी पब्लिक स्पीकिंग हो, डिबेट्स हो एंड अदर चीजें हो, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या करती हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को इनहेंस करने का काम करेंगी, आपको और ज़्यादा बेहतर इंसान बनाएंगी। वेल, आप लोगों को अगर और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इनको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, आप लोग वहाँ पे बता सकते हैं। हम लोग उन प्रॉब्लम्स को, उन डाउट्स को हैंडल करेंगे, आप लोगों को प्रॉपर सिलेक्शन दिलवाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।